जिंदगी भी उसी के साथ खेलता है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दोस्तों, आसान काम तो हर कोई कर लेता है, पर असंभव को संभव करके दिखाना ये तो जिद्दी और पागलपन लोग ही करते हैं। पर इस वीडियो में हमारे हीरो की सक्सेसफुल बनने तक का सफर उतना आसान नहीं होता है। इसको पाने के लिए दर दर के ठोकरे खाने पड़े। लोग इनका मजाक उड़ाया गया था, यहाँ तक भी कहा जाता है लोगों ने इस बंदे के मुंह पर थूक भी मार दिया था। इतना सब होने के बावजूद भी इस बंदे ने कभी भी खुद से हार नहीं माना और बिना कॉलेज बिना डिग्री लिए कुछ ऐसे कारनामा करके दिखाता है जो बड़े बड़े साइंटिस्ट के भी होश उड़ जाते हैं। इस महान इंसान का जन्म 28 जून 1971 को अफ्रीकन फैमिली में होता है, जहाँ बचपन में अधिकतर बच्चे पढ़ाई के डर से घर से बाहर भाग जाते थे। कई घंटों तक खेलने कूदने में ही टाइम बर्बाद कर देते थे। लेकिन हमारा हीरो उन लोगों में से नहीं है। ये पढ़ाई में ऐसे खो जाता था कि उसके आसपास क्या हो रहा है इसको ये भी पता नहीं होता था, और इसी वजह से इनको लोग पागल कहते थे। पर यह लड़का किसी के बातों पर गौर नहीं करता है और इतने मेहनत इतने लगन की वजह से महज 11 साल की उम्र में इतना किताब पढ़ डालता है कि एक आम आदमी पूरी जिंदगी में उतना किताब नहीं पढ़ सकता है। और इसका नतीजा ये निकल के आया कि महज 12 साल की उम्र में अपना कंप्यूटर में ब्लास्टर नाम एक गेम बना डालता है और कंपनी को $500 में बेच देता है। इसके इंटेलिजेंट दिमाग और पढ़ाई की प्रति फोकस को देखकर इसके फैमिली ने इसका एडमिशन क्यून यूनिवर्सिटी में करा देता है और यहाँ से इस बंदा अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है और इसके बाद वो फिजिक्स में बैचलर्स ऑफ साइंस का डिग्री हासिल करता है और इसके बाद अपने भाई के साथ एक बिजनेस स्टार्ट करता है और जिसका नाम था Zip2, जो एक टेलीफोनिक कंपनी बनकर सामने आया। और आगे चलकर 1919 में यह कंपनी बहुत ही हाई मार्केटिंग वैल्यू में सेल हुआ, जिससे इस बंदे को $22 मिलियन का प्रॉफिट हुआ। लेकिन हमारा हीरो यहाँ भी रुकने का नाम नहीं लेता है और उसी साल X.com ऑनलाइन नेट बैंकिंग बनाता है और आगे चलकर X.com Infinix से मर्ज होकर दुनिया का पहला इंटरनेशनल ऑनलाइन नेट बैंकिंग पेपाल बन जाता है और जिसका कीमत था $1.5 बिलियन। यंग और कम एक्सपीरियंस के वजह से बोर्ड डायरेक्टर ने इस लड़के को अपने कंपनी से बाहर निकल देता है। कंपनी में शेयर लगाने की वजह से इस बंदे के पास इतना सारा पैसा आ चुका था, अगर पूरी लाइफ ये मौज मस्ती करता तो फिर भी इस बंदे को काम न करना पड़ता। इतना पैसा का गर्मी तो हर इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है, लेकिन इस बंदे के सर पे तो सारा स्पेस जाने का भूत सवार था। पर ऐसा रॉकेट नहीं था कि स्पेस में जाने के बाद दोबारा वापस धरती में आ सके। बड़े बड़े कंपनी बड़े बड़े साइंटिस्ट इस काम को असंभव ही नहीं नामुमकिन कहता था, लेकिन साला इस बंदे के सर पे तो स्पेस जाने का भूत सवार था। लेकिन हमारा हीरो हार मानने वाला में से कहाँ है। असंभव को संभव बनाने के लिए रॉकेट बनाने वाले कंपनी नासा से भी बात किया, लेकिन नासा ने इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए सख्त मना कर देता है। इतना सब होने के बावजूद भी साला ये हार नहीं मानता है और रॉकेट बनाने के लिए लग जाता है। लेकिन इस काम को अंजाम देने के लिए इस बंदे ने ना ही रॉकेट साइंस का पढ़ाई किया था, ना ही उसके लिए डिग्री लेके रखा था। इतना सब होने के बाद भी ये हार नहीं मानता है और खुद से रॉकेट बनाने के लिए सोच लेता है और ना ही इसने रॉकेट साइंस के बारे में पढ़ाई करके रखा था और ना ही डिग्री लेके रखा था। लेकिन इस काम को अंजाम देने के लिए इस बंदे ने रॉकेट साइंस के बारे में पढ़ाई करने लगता है और काफी डीप नॉलेज हासिल करने के बाद अपना सारा पैसा स्पेस प्रोजेक्ट में लगा देता है और पहला रॉकेट लॉन्च करता है, उसमें भी फेल हो जाता। फिर दूसरा रॉकेट लॉन्च करता है, उसमें भी फेल हो जाता। फिर तीसरा रॉकेट लॉन्च करता है, उसमें भी फेल हो जाता है। लगातार 3 बार असफल होने के बाद भी इस बंदे ने हार नहीं माना और एक बार रॉकेट लॉन्च करने के लिए ठान लिया। लेकिन इस बंदे के पास उतना पैसा नहीं था कि इस बार वो स्पेस प्रोजेक्ट को अंजाम दे सके और इसीलिए इस बंदे ने अपना घर, अपना गाड़ी, अपना सारा प्रॉपर्टी को बेचकर खुद किराए के घर में रहने लगा और जी तोड़ मेहनत करने के बाद ये अपना मिशन को कंप्लीट करता है और दुनिया का पहला ऐसा रॉकेट बनाता है जो स्पेस में जाने के बाद दोबारा धरती में आ सके। ऐसे असंभव काम तो जिद्दी और पागलपन लोग ही कर सकते हैं। दोस्तों, इस महान इंसान का नाम है एलन मस्क। एलन मस्क कहते हैं कि लोग आपका साथ दे या ना दे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने खुद का साथ 100% दिया तो दुनिया का कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकता है।